बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। लास्ट वीडियो मैंने बताया था आप लोग को एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूला पे जितने भी क्वेश्चन बेस्ड थे मैंने बताया आपको। अब आपको सामने में आ रहा है मल्टीपुल एंड सब मल्टीपुल। पहले मल्टीपुल के बारे में जाने हम लोग, मल्टीपुल एंगल के बारे में क्वेश्चन पढ़ाना हम लोग का है। आज पढ़ेंगे हम लोग मल्टीपुल एंगल के बारे में। मल्टीपल एंगल्स, इसका फॉर्मेट बिल्कुल रहेगा इस प्रकार से। और सब मल्टीपुल में ही आपको एन क्या होगा, ए में डिवाइड हो जाएगा, इतना ही अंतर दोनों में होता है। अगर मल्टीपुल एंगल्स अगर आप अच्छे से समझ गए फिर सब मल्टीपुल आपको समझने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। याद रखना है कुछ फॉर्मूला पहले जिसको आपको याद रखना है, वो दिमाग में फॉर्मूला कौन कौन आपको याद रखना है इसमें है। इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसमें कौन कौन फार्मूला हम लोग को याद रखना है ये जरूरी है। सबसे पहले साइन 2a इक्वल टू, ये बहुत ही पॉपुलर फार्मूला काम देगा आपको, 2 साइन a इंटू कॉस है। इसको और क्या कहा जा सकता है, इसको कहा जा सकता है 10 के टर्म में 2 10a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला आपका हो जाता है cos 2a का। cos 2a आपका हो जाएगा, एक तो पहला आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, फिर हो जाता है ये 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और 10 के टर्म में जाइएगा तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर। थर्ड पार्ट आपका 10 के टर्म में, तो 10 का तो एक ही होता है, ये हो जाता 2 10a बाय 1 माइनस, जो जस्ट अपोजिट साइन हो जाता है 1 माइनस 10 स्क्वायर। इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूला पर सारा क्वेश्चन आपको जो है इसमें बनने वाला है। कुछ और फॉर्मूला इसमें लिया जाएगा, हम लोग को लेंगे। एक और लिख लिया जाए, कॉट का छूट गया, कॉट 2a इक्वल टू हो जाएगा कॉट स्क्वायर a, जिसका इसका उल्टा हो जाता है कॉट स्क्वायर a माइनस 1 बाय हो जाएगा 2 कॉट। ये 4 हो गया। पांचवा ये तो आपका 2 वाला हो गया। अब आई ट्रिपल वाला, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब। और यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है आपको कि साइन क्यूब a इक्वल टू क्या होगा। तो साइन क्यूब a इक्वल टू क्या हो जाए आपका, ये आपका हो जाएगा 3 साइन a माइनस साइन 3a अपॉन कितना 4। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि इसी से डिराइव करके निकाला गया, अलग से करना नहीं है। पूरा साइन क्यूब इक्वल टू, जब बनाएंगे आप कैलकुलस क्वेश्चन बनाइएगा तो वहां पूछा जाता है कि साइन क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो क्या करना आपको, साइन क्यूब ए का फॉर्मूला इतना लिख देना, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग, हो गया आपका तुरंत निकल जाएगा आंसर। इसी प्रकार आ जाइए सिक्स्थ में इस पर कॉस का हो जाएगा कॉस 3a इक्वल टू, कॉस में पहले क्यूब वाला पहले हो जाता है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। यहाँ से भी अगर कॉस क्यूब a को वैल्यूशन निकालिएगा तो ये हो जाएगा कॉस 3 कॉस a प्लस कॉस 3a बाय कितना 4।
सबका हो गया। tan 3a इक्वल टू 3tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3tan a स्क्वायर है। cot 3a का लिखिएगा तो cot क्यूब a माइनस 3 cot a बाय 3 cot स्क्वायर a माइनस 1 माइनस, इसको उल्टा कर देना आपको है 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। और एक फॉर्मूला और याद रखिएगा आप, ये फॉर्मूला हम पहले भी लिखा चुके हैं आपको, ये लिखा चुके हैं पहले, आपको इसका आवश्यकता यहाँ पर है नहीं। चलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन लिखा दिया था आपको, tan a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या होता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको ड्राइव करना है इस चीज में से, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, वो क्या है, ये जो आपने लिखा है यहाँ पर cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको आने वाला है। क्या रिजल्ट आपको आने वाला है उसको हम यहाँ बता देते हैं आपको। इसको आप दे सकते हैं नाम, 9th नाम डाल दीजिए इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होने वाला फॉर्मूला आपका होने वाला है। ये देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, cos 2a इक्वल टू, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर, बहुत काम फॉर्मूला याद रखिएगा। और साइन स्क्वायर ए निकाल तो 1 माइनस cos 2a बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको एक बना दीजिए। इसी प्रकार देखिए फिर उसी को हम लिखे हुए हैं cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। आप यहाँ पे कह सकते हैं 1 प्लस cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर। इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये दोनों फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कारगर फॉर्मूला काम आपको देगा, इसको याद रखना आपको है। आप यहाँ से इसको चाहें तो बढ़ा सकते हैं फॉर्मूला को, आप इसको थोड़ा एक्सटेंड, कोई फायदा आपको करना ही है। साइन स्क्वायर ए निकालना है तो 1 माइनस cos 2a बाई 2 कर देंगे हम लोग, यूज कर लेंगे फॉर्मूला को। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसा से पूछा जाएगा, नोट कर लिया आप लोग इसको। आपका क्वेश्चन है एक, इफ tan थीटा इक्वल टू a बाय b, कुछ भी आपको दे सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a cos 2 थीटा प्लस b साइन 2 थीटा, ये क्वेश्चन आपको दिया गया। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो डायरेक्ट बना सकते हैं आप लोग यहाँ पे। जो 10 हमको दिया गया है और cos 2 थीटा साइन 2 थीटा वैल्यू निकालना हमको है, तो हम जानते हैं, पहले इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें, a cos 2 थीटा प्लस b साइन 2 थीटा। तो cos का फॉर्मूला 10 के टर्म में क्या होता है, तो कुछ देर पहले लिखा है आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और साइन 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है 10 के टर्म में,
2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको चूंकि tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है a बाय बी, तो कितना आपका हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। सेम बात यहाँ वही हो जाएगा, यहाँ भी 2 ए बाय बी बाय 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये आपका हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जो कटता है काट दीजिए, देखिए आपका ये कट जाएगा, आपको रिजल्ट कितना आपको हो गया ए, और यहाँ कितना बचा आपको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस क्या ए स्क्वायर। और इधर क्या बचा है, यहाँ इधर देखिए आपको बी से बी कट जाएगा, आपको एक पहले बी से आप इस बी काट दीजिए, एक बी ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा क्या होगा, ऊपर जाएगा तो 2ab इंटू बी है, ये हो जाएगा 2ab का क्या स्क्वायर, और नीचे कितना आपका है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पूरा ही एलसीएम ले लीजिए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक टाइम्स कटेगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब, 1 टाइम्स कटेगी आपका हो जाएगा ट्वाइस ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा 3ab स्क्वायर माइनस हो गया ए क्यूब बाय बी स्क्वायर प्लस क्या ए स्क्वायर। हाँ, कहीं कुछ गलत तो लिखा गया, क्वेश्चन, ओहो सॉरी, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया बेटा। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है टेन थीटा बी बाय ए दिया हुआ है, क्वेश्चन कट गया नहीं रहा है, ये बी बाय ए दिया है, तो यहाँ पे चेंज कर दीजिए आप, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, थोड़ा तो उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं। यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, और एलसीएम हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, यहाँ आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। अब ये कटना तो तय था, कटेगा ही, यहाँ हो जाएगा ट्वाइस बी बाय ए, और ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय, चलो ठीक है, ये तो कट गया आपको, यहाँ से एक ए से ए काट दीजिए, एक ए पलट जाएगा ऊपर चला जाएगा, अब यहाँ से कितना आपका हो जाएगा ए इंटू आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए ऊपर चला गया तो 2ab स्क्वायर, ये तो सही है आपको। और नीचे हो गया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एलसीएम आपका हो जाएगा सेम, तो ये आपका हो जाएगा ए क्यूब माइनस हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और ये तो ठीक है आपका 2ab स्क्वायर, तो ये हो गया आपको, पलट दीजिए ए क्यूब, ये हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर, पूरे में से एक कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी कितना आपको है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा आपको, तो रिजल्ट कितना आपका आ जाएगा, ये फॉर्मूला कैसे भी यूज डायरेक्ट यूज था, तो देख ले लिखने में थोड़ा गलती हो जाती है तो
चलिए सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्रूफ करने कहा रहा आपको 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस ए पाई बाय 4 माइनस ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस ए। ये आपको शो करने कह रहा है साइन टू ए के बराबर। ये प्रूव करने का रहा आप लोग। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, हम लोग क्या करेंगे इसमें। ये क्वेश्चन देखिए फुल्ली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये है 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस ए 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस ए। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है बताइए। हम लोग पढ़े हैं कितना, cos 2 थीटा के बराबर। देखिए सही, इसको अगर थीटा मान ले, इसको थीटा हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाता है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 2 थीटा। ये आपका हो गया cos 2 थीटा। थीटा किसको माने हुए आप हैं, थीटा आप माने हुए पाई बाय 4 माइनस ए को। तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई हो कितना आपका हो जाएगा पाई बाय 2 हो जाएगा माइनस 2। और cos 90 माइनस थीटा आप जानते हैं क्या होगा आपका साइन थीटा, यानी साइन 2 प्रूव हो गया क्वेश्चन आपका। सिर्फ फार्मूला का आपको सीखना है कि यूज कैसे किया जाता है। मल्टीपल सब मल्टीपल में बनाने के क्वेश्चंस को मतलब नहीं है, ये फार्मूला का कैसे यूज करते हैं वो जरूरी जाना जरूरी है। फार्मूला का यूज करना सीख गए तो फिर क्वेश्चन आप जान गया, क्योंकि फार्मूला का यूज ही आपको जरूरी है, तब आगे जाके प्रॉब्लम बनेगा आपका। इफ cos थीटा इक्वल टू 1/2 a प्लस 1/a शो करने कहा रहा आपको, so that cos 2 theta equal to 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको, आपको दिया हुआ है cos थीटा और यूज क्या करना है आपको, cos 2 थीटा प्रूव करना है। तो सोचिए cos 2 थीटा और cos थीटा में क्या रिलेशन होता है, कुछ देर पहले बताया आपको हम फार्मूला, cos 2 थीटा और cos थीटा में क्या रिलेशन होता है हम बता चुके हैं आप लोग को, जो बाद में लिखा है था आप लोग को। तो cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ये चूंकि दिया हुआ है
पहले इसको लिख दीजिए, गिवन कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 a प्लस 1/, हमको कॉस 2 थीटा लेके चलना है, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अगर यहाँ पे कोई साइन थीटा दिया रहता तो क्या यूज करते हम लोग, यहाँ पे दो फॉर्मूला, इसका दो फॉर्मूला होता है, एक होता है 1 - 2 साइन, इसको यूज करते हैं हम लोग। तो जैसा क्वेश्चन वैसा काम कर रहे हैं हम लोग। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, यानी कि 1/4, और ये होगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसको ब्रेक कर दीजिए, कितना आपका हो जाएगा, होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो a से a भी कट जाएगा, तो हाफ के साथ पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा अच्छा छूट गया, और ये ट्यूब को मतलब यहाँ -1 तो लिखा आपका है, -1 रहेगा, तो हाफ से पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हाफ से पहले मल्टीप्लाई कीजिए a स्क्वायर प्लस 1/2, जो आपको चाहिए एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दिक्कत यहाँ पर पूरा मल्टीप्लाई करना, बहुत दिक्कत हो यहाँ पे। तो 1/2 a स्क्वायर, 1/2 इंटू 1/a स्क्वायर, 1/2 इंटू 2 माइनस, तो 2 से 2 कट गया। अभी दोनों में से हाफ कॉमन ले लीजिए आप, और ये देखिए +1 -1 कट जाएगा आपका, हाफ कॉमन कितना आपको हो जाएगा। जैसे आपको करना कीजिएगा, ये नहीं कि हमारे तरह ही करना है, बट रिजल्ट आपको उतना आना चाहिए। प्रूव हो गया आपको। हर क्वेश्चन बगल में क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है पहले तो पूरा फॉर्मूला का चार्ट बता दिया आपको, फिर किस क्वेश्चन में कौन फॉर्मूला यूज हो रहा है बगल में लिख रहे हैं आपको, ताकि आपको आसानी समझने में हो, दिक्कत नहीं हो। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 1/sin10 माइनस √3/cos10 इक्वल टू कितना आपको 4, ये आपको 4 प्रूफ करने कहा गया। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलिए, 1/ हो गया आपको sin10 माइनस √3/cos10। आपके दिमाग में पहला बात यही होगा कि एलसीएम यहाँ लिया जाए, बिल्कुल एलसीएम लेंगे, सही बात है। थोड़ा इसको एक काम और कर देते हैं, फिर एलसीएम लेना ही लेंगे ही। ये √10 चूंकि सबको हम एक रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये √3 को हम क्या कह सकते हैं, tan 60 डिग्री, और tan 60 को हम कह सकते हैं कितना, sin 60 बाई कितना, cos 60, और cos 10 तो पहले से मौजूद। अब इसका एलसीएम लीजिए, कितना आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम आपका हो गया sin10 cos 10 इंटू कॉस कितना 60 डिग्री। तो sin10 तो कट जाएगा 1 टाइम्स, बच के आ जाएगा cos 10 और cos 60, ऊपर कर दीजिए इसको, cos 60 इंटू cos 10 माइनस cos 60, cos 10 कट जाएगा तो ऊपर sin 10 जाएगा, ये आपका हो जाएगा sin 60 इंटू sin। देखिए फॉर्मूला बन गया ना आपको, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। क्या फॉर्मूला बताएं आप लोग को, cos a प्लस बी, इसको यहाँ बगल नोट करा देते हैं, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी, कितना हो जाता है cos a प्लस बी। तो cos माइनस में होता है प्लस, प्लस में हो जाता है माइनस, ठीक है।
एक बार यहाँ पर कर दीजिए, तो ये आपका हो गया cos 60 प्लस कितना 10। अब नीचे देखिए, तो जहां भी देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा बिल्कुल एक साथ में आपको जहां मिले आपको, तो थोड़ा आपको खुश हो जाना चाहिए। खुश क्या हो जाना चाहिए आपको, पीछे 2 लगा दीजिए आप, फॉर्मूला बन जाएगा आपको। तो 2 साइन 10 इंटू कॉस 10, और कॉस 60 का मान तो पता आपको है, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, 2 ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि बैलेंस क्वेश्चन अब बना आपको रहे। और कॉस 60 आपका हाफ हो गया, तो हाफ इसको काटिएगा नहीं, ये 2 लगाए किसी काम के लिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है, ये 2 कहाँ जाए, ऊपर चला जाएगा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ये होगा कॉस कितना 70 डिग्री। ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को इधर पहले लिखा है आपको, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आपका होता है साइन 2 थीटा होता है। ये आपका हो जाएगा साइन 20 डिग्री। अब कॉस 70 साइन 20, चूंकि 70 और 20 को मिला सब, अगर ऐसा रेशियो आपको मिल जाए कि साइन कॉस में 70 20 90 बन जाए, किसी एक को चेंज कर सकते हैं, या 10 कॉट के साथ या एक्स एक कॉसेक के साथ। कॉस 70 को हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं साइन क्या 20। कैसे कह सकते हैं वो भी देख लीजिए, अगर ज्यादा दिक्कत आपको लग रहा है तो। यहाँ पे 4 कॉस 70 को हम क्या कह सकते हैं 90 माइनस 20 कह सकते हैं। और आप जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है। ये आपका रिजल्ट हो गया 4 साइन 20 बाय क्या हो गया 4 प्रूव्ड आपका। So that cos 6a minus sin 6a equal to cos 2a 1 minus 1 by 4 sin स्क्वायर sin स्क्वायर 2, ये शो करना आपको है। तो यहाँ देखिए अलजेब्रा फॉर्मूला बहुत काम देगा आपको। कैसे काम देगा वो देखिए, cos 6a माइनस साइन 6a कैसे ब्रेक करना है। तो जितना क्वेश्चन cos साइन मिलेगा ना मैक्सिमम पावर वाला, अंदर क्या कर 2 पावर रखिए, जो कि cos स्क्वायर साइन स्क्वायर जहाँ फायदा बेनिफिट आपको देगा, जहां दोनों प्लस होगा उसका आंसर 1 आपका हो जाएगा। जितना पावर दिया रहेगा तो 2 पावर को अंदर रखिएगा, क्योंकि 6 पावर 3 पावर कर दीजिए। फॉर्मूला क्या, इसको पूरी कर मान ले a, तो क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी इंटू क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या ए बी। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, अगर चेक करना चाहते हैं तो a को a स्क्वायर से करेंगे कितना a क्यूब हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा माइनस बी क्यूब हो जाएगा माइनस ए बी का। देखिए माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ये सब कट जाएगा, फिर क्वेश्चन वहीं वहीं पहुंच जाएगा। से प्रूफ किया आपको आपके समझने के लिए, और अगर याद रखना चाहिए आपको। बस इसी का हम लोग यूज करते हैं। हम लोग कैसे यूज करेंगे, हम लोग बैठा ये फॉर्मूला आपको a माइनस बी, तो a किसको माने हुए आप हैं, a आप माने हुए हैं कॉस स्क्वायर a माइनस इसको a इसको b माने हैं, तो ये आपका हो गया a माइनस बी ब्रैकेट फिर a स्क्वायर है, यानी इसको स्क्वायरिंग करने के कॉस स्क्वायर का आपको स्क्वायरिंग करना प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आपको साइन स्क्वायर a का आपका स्क्वायरिंग करना, फिर है प्लस ए बी यानी कि कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर, इतना करना आपको। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन फॉर्मूला बता चुके हैं आप लोग को पहले। फॉर्मूला क्या बताएं इसका, हम लोग पढ़ चुके हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना कॉस 2a। मतलब फॉर्मूला के बिना कोई क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल आपका नहीं बनेगा। ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया कॉस 2a हो गया।
अब यहाँ पर देखिए, फिर इसको अगर ए मान लेते, ये दिखाई पड़ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा आपको। फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या 2ab, इसे यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग। तो इसको मान लें, चूंकि इसको ए माने हुए हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर, और यहाँ तो पहले से मौजूद है ही आपके पास में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर। तो ये आपका हो गया कॉस 2a, ये कितना फॉर्मूला आपका होता है, वो सिंपल 1, और पॉपुलर फॉर्मूला है 1 हो जाएगा। ये -2 में से 1 टाइम्स माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा 1 टाइम्स बचेगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। ये देखिए क्वेश्चन आपका अभी भी पूरा नहीं पहुंचा है, ये मिल गया आपको 1 मिल गया, ये नहीं मिला आपको, चलिए कोई बात नहीं, मिल जाएगा आपको। ये साइन और कॉस जहां एक साथ मिलता है तब बड़ा एवं फॉर्मूला वहां काम करता है। क्या फॉर्मूला काम करता है, कुछ देर पहले बता चुके आपको हम, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपको, ये साइन 2 थीटा। बट यहाँ पे 2 तो है नहीं, और साथ में स्क्वायर भी दिया हुआ है। इसको पहले थोड़ा और काम ये कर सकते हैं आप लोग समझने के पर्पज से। इसको आप क्या कीजिए, साइन ए इंटू कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब साइन कॉस दिख रहा है आपको, तो साइन कॉस जब दिख रहा है तो उसके साथ आप 2 लगा दीजिए, ये लगा दीजिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो जब 2 लगाएंगे मल्टीप्लाई, तो 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, पूरे पर स्क्वायर दिया हुआ है। ये आपका हो गया कॉस 2a 1 माइनस, अब 2 साइन ए इंटू कॉस ए कितना होता है साइन 2 थीटा, ये आपका हो जाएगा साइन 2a, अब पावर यहाँ 2 दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर 2a, नीचे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। देखिए आपका पूर्व क्वेश्चन होगी 1/4 साइन स्क्वायर 2a। इसका क्वेश्चन बने, सीधे फॉर्मूला बेस्ड सारा क्वेश्चन दिया रहता है इसमें। कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट्स करके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं हमसे, कहीं दिक्कत वगैरह हो या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, हमेशा आप कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स को हम देखें आपने क्या कमेंट्स किया है, अच्छा लगे तब भी हमें कमेंट कीजिए, सर अच्छा लगा, तभी हमें मेरा मनोबल बढ़े, हाँ मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाऊं। Prove that cos square theta plus cos square pi/3 plus theta plus cos square pi/3 माइनस थीटा, ये कितना आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3/2। ये आपको प्रूफ करना है, चलिए ये आपका है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर pi/3 प्लस थीटा, cos स्क्वायर pi/3 माइनस थीटा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों में देखिए ध्यान से कि सब में cos स्क्वायर लिखा हुआ है, तो cos स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आप लोग, क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग, 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर cos स्क्वायर थीटा का वैल्यूएशन निकालिएगा तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई कितना आपका 2 हो जाएगा। सब देखिए cos स्क्वायर थीटा का फॉर्म लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिखिएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ये भी इसी प्रकार लिखा जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा के प्लेस पे कितना है तो pi/3 प्लस थीटा बाई 2।
ये भी लिखा जाएगा 1 प्लस कॉस 2 पाई बाय 3 माइनस थीटा बाय 2। सिर्फ मैंने फॉर्मूला का यूज किया कॉस स्क्वायर। अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा होता तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम आ जाएगा तो वो यूज कीजिएगा। अब सब में देखिए आपके पास एलसीएम कितना आपको आ गया 2 आ गया। ये आपको हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। सब एक ही बार में कब कट जाएगा तो 1 प्लस कॉस 2 को अंदर भेज दीजिए। ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3 प्लस 2 थीटा। ये भी हो जाएगा कॉस 2 पाई बाय 3 माइनस थीटा माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आपका हो गया 3 प्लस कॉस 2 थीटा बच गया आपको कॉस 2 पाई बाय 3 माइनस 2 थीटा प्लस कॉस 2 पाई बाय 3 प्लस 2 थीटा। फॉर्मूला बता चुके हैं पहले आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही फॉर्मूला बताते हैं आपको। क्या बताएं फॉर्मूला कि 2 कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। देखिए ध्यान से ये ए हो जाएगा 2 पाई बाय 3 और 2 थीटा अगर बी हो जाएगा तो क्या होगा कॉस ए माइनस बी। इसको अगर ए मान लें इसको अगर बी मान लें तो बी हो जाएगा ए और बी क्या दिखेगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। इसका अपोजिट क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 कॉस ए इंटू क्या कॉस बी लिख सकते हैं हम लोग। ये हो गया 3 प्लस कॉस 2 थीटा। ये लिखेंगे कितना 2 कॉस ए। ये हो गया 2 कॉस ए एक बदले कितना लिखिएगा 2 पाई बाय 3 इंटू कॉस बी। बी कितना लिखिएगा 2 थीटा बाय कितना आपको है ये 2 है। इसका नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर दिया जाए इसको। ये आपका हो गया 3 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 2। ये कितना डिग्री आपका हो गया 60 डिग्री। कॉस 60 का मान कितना होता है हाफ सॉरी कॉस 20 हो गया ना 60 कॉस 120 हो गया। इसका वैल्यू कितना आपका होता है -1/2 होता है। कैसे वैल्यूएशन निकालना है बता चुके हैं पहले आप लोगों को। cos 120 cos 180 माइनस 60 कर दीजिएगा। cos 180 माइनस 60 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में cos 1 नेगेटिव होगा और 60 का मान कितना हाफ होता है। ठीक है 2 से 2 कट गया आपको तो रिजल्ट कितना आपका हो गया 3 प्लस cos 2 थीटा। ये प्लस माइनस हो गया माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये दोनों कट जाएगा रिजल्ट कितना आपको हो जाएगा 3/2 हो जाएगा प्रूव्ड। इसको लिखिए आप लोग। नोट कर लिया आप लोग समझ गए। अब चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का देखिए। क्वेश्चन को प्रूफ तो कर रहे हैं बट इसके रिजल्ट को आपको याद रखना है। इसको ऐसे प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ कैसे करना खाली वो सीख लीजिए बट आपको इसका रिजल्ट याद रखना है ताकि आपको मेन से एडवांस वगैरह में सीधे जो क्वेश्चन रहते हैं अगर आपको रिजल्ट याद है क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा आपको।
क्वेश्चन ये कहता है कि प्रूव दैट टू कॉस 2 पावर n थीटा प्लस 1 बाय 2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस 1 2 cos 2 थीटा माइनस 1। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, था टेक्निकल क्वेश्चन ये है। 2 cos 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस प्रकार ये चलता रहेगा आपको। टू cos 2 n माइनस 1 थीटा माइनस 1। आपका ये सर यहाँ पे आप लोग 2 n माइनस 1 थीटा माइनस 1 कैसे लिख दिए? सिंपल पैटर्न है। ये देखिए आपका थर्ड टर्म है तो 2 पे कितना पावर 2 पावर आया। ये सेकेंड टर्म 2 पे पावर 1 पावर आती है। nth टर्म कितना होगा? एक पावर कम कर देना आपको। ये क्वेश्चन प्रूफ करना आपको और गंभीरता से क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब ये क्वेश्चन ही इंटरेस्टिंग नहीं है, इसमें ये को कैसे प्रूफ, ऐसे क्वेश्चन प्रूफ कैसे करते हैं वो देखना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा क्या करना, आपको जो लेंदी पार्ट है राइट साइड से प्राय लेके चलने की कोशिश करना। हम लोग को लेफ्ट से चलना बहुत मुश्किल है इसको लेकर के। ये आपको दिया है राइट में कितना 2 cos थीटा माइनस 1 2 cos 2 थीटा माइनस 1 2 cos 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 cos 2 n माइनस 1 थीटा। इस क्वेश्चन में करना क्या आपको है, आप धीरे धीरे ऐसे एक एक करके करते 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 वहां पहुंचना आपको है। कैसे पहुंचेंगे वो तरीका देखिए। आपको इसमें थोड़ा आपको आधा आपका हिंट्स क्वेश्चन में रहता है। देखिए क्वेश्चन जो प्रूफ कराना नीचे क्या लिखा हुआ है 2 cos थीटा प्लस 1, आप क्या कीजिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 बस एक ही बार कीजिए, बाकी अपना ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। ये 2 cos थीटा प्लस 1 ऊपर ही मल्टीप्लाई मैंने कर दिया और नीचे भी डिवाइड तो करना ही पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर आपको है 2 cos 2 थीटा माइनस 1 2 cos 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1 डॉट 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 2 cos 2 n माइनस 1 थीटा। अब यही आपका समझना मेन चीज। इसको रफ में समझाते हैं फिर डायरेक्ट उसको लिखेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन आपका। सिर्फ एक पार्ट का समझना आपको, सिर्फ एक पार्ट का आपको। ये देखिए 2 cos थीटा प्लस 1 और 2 cos 2 थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट क्या निकलता है आपको। क्वेश्चन गलत लिखा गया हमसे, सॉरी। 2 cos थीटा माइनस 1 छूट गया आपका। एक काम करते हैं, हमको मल्टीप्लाई करना है 2 cos, वो तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमको ना, बट ये टर्म छूट गया था ना 2 cos थीटा माइनस। चलिए नीचे मल्टीप्लाई कर दें 2 cos थीटा प्लस 1। हम लोग पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 cos थीटा प्लस 1 और 2 को माइनस 1 कितना होता है ये हमको चेक करिए, वो चेक कर लीजिए काम होता हो जाएगा। 2 cos थीटा प्लस 1 और 2 cos थीटा माइनस 1, इसको आप पढ़ सकते हैं क्या a प्लस बी और क्या a माइनस बी के टर्म में। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसको हम लोग क्या पढ़े हम लोग 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पे मेरा देखिए 4 है, इसको हम कह सकते हैं ना 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या डाल सकते हैं हम लोग? डाल सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 है। सिंप्लीफाई करेंगे क्या आपका आंसर निकल जाएगा? ये निकल जाएगा 2 कॉस 2 थीटा, 2 इंटू 1 2 और माइनस 1, कितना आपका आंसर होगा 1। यानी जो रिजल्ट आपको आएगा, इस दो को मैंने मल्टीप्लाई किया, अब पहुंच कहाँ गए? इसके पास सिर्फ क्या अंतर आ गया? जो साइन यहाँ माइनस था उसका उल्टा आपको साइन आएगा। यही रिलेशन आप बिल्कुल आपको आगे तक चलता रहेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे? अब इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख देंगे? पहले मल्टीप्लाई, जितना रिजल्ट आपको आया ये आपको आ गया 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1, और ये नीचे चलता रहेगा 2 कॉस थीटा प्लस 1। आगे कितना है? 2 कॉस 2 थीटा माइनस 1, 2 कॉस 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये चलता रहेगा आपको 2 कॉस 2 n माइनस 1 थीटा माइनस 1। मतलब ये हुआ, आप जब 2 कॉस थीटा को माइनस मल्टीप्लाई आप लोग किए तो कितना आपको यहाँ पे देखिए 2 कॉस थीटा को क्या कह सकते हैं? इसको आप कह सकते हैं ना कि 2 कॉस 2 पावर 0 थीटा, इसका मान 1 होता है। तो जैसे मल्टीप्लाई में नहीं किया इस 0 पावर वाले को, तो 2 का देखिए 1 पावर आपको यहाँ पे आगे देखिए 2 पर 1 पावर आपको, यानी कि जो रिजल्ट आपको आगे था उसी का सेम पावर आपको आ जाता है। यदि आगे था 2 cos 2 थीटा माइनस 1, आपको पीछे वही आ गया 2 cos 2 थीटा। इसका मतलब ये हो गया, जब इस दोनों को इंटू करेंगे हम, रिजल्ट क्या प्राप्त होगा हमको? सेम रिजल्ट ये प्राप्त हमको होगा, एक पावर बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे था क्या, 0 से पावर बढ़ के 1 हो गया, फिर 1 से बढ़ के 2 हो जाएगा। बस अंतर यही होगा, इसका सेम रिजल्ट आएगा बट पॉजिटिव आपको रिजल्ट आपका आएगा। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते कितना रिजल्ट है, इतना पहुंच जाइएगा इसके पास, रिजल्ट आपको आएगा 2 कॉस 2 स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1 आपको आ जाएगा। पहुंच गए इसके पास 2 कॉस 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, इधर क्या बचा हुआ है? 2 कॉस 2 n माइनस 1 थीटा माइनस बचा हुआ है, और नीचे जो चल रहा है चलने दीजिए इसको आराम से। अब फिर अगर मल्टीप्लाई आपका बताइए आगे आंसर क्या होने वाला है? डॉट डॉट दिया हुआ है, तो आगे क्या आंसर आएगा? सेम चीज आएगा 2 कॉस 2 क्यूब थीटा प्लस 1 आपको हमको आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे ही मिलने वाला, इतना करना हमको नहीं है, तो हमको यहाँ सीखना ये है, अगर ये टर्म लगातार चल रहा है तो फाइनली जिसके पास हम पहुंचते हैं जस्ट उसी का रिजल्ट हम पीछे हमको आ जाता है, सिर्फ साइन के बदल के साथ। यानी कि जिसके पास पहुंचेंगे इसका जस्ट अपोजिट हमको आएगा। कितना रिजल्ट हमको इसका आएगा? इसका रिजल्ट हमको आ जाएगा 2 cos 2 टू दी पावर n माइनस 1 थीटा, बस खाली यहाँ प्लस 1 यहाँ साइन आपको आ जाएगा। और ये कितना आपका है दिया हुआ 2 cos 2 n माइनस 1 थीटा माइनस 1, और नीचे जो लिखा उसको लिख दीजिए, नीचे आपका है 2 cos थीटा प्लस 1। आप दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए आपका ये पक्का आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। तो जो मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं रिजल्ट कैसा प्राप्त होता है? रिजल्ट हम लोग का सेम एक रिजल्ट पहले प्राप्त हमको होता है, आगे हमको जाना है तो बस पावर क्या हो, देखिए कि पावर बढ़ता चला गया था, n माइनस 1 का आगे जाके पावर कितना प्राप्त होगा? एक पावर बढ़ जाएगा, और क्या रिजल्ट आपका आएगा? पावर n आपको आ जाएगा। n माइनस 1 से अगर प्लस 1 जाएंगे बढ़ जाएंगे n आएगा। रिजल्ट कैसा आपको आएगा? जब भी आगे जाते मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर प्लस में हमको आ जाता है। देखिए यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर रिजल्ट आपको आया सेम, बट साइन पॉजिटिव आ गया था। इसको मल्टीप्लाई करें इसका आंसर क्या आपको आएगा? ये रिजल्ट आपको आ जाएगा 2 cos 2 पावर n थीटा, रिजल्ट प्लस में आ जाएगा, और नीचे पहले से क्या चल रहा है आपको 2 cos थीटा प्लस 1। देखिए प्रूफ रिजल्ट आपका हो गया। तो इसको याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बड़ी काम देगा बनाने आपको। एक और क्वेश्चन देखिए बताते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग।
ये भी क्वेश्चन बहुत ही मार्वेलस, मतलब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, याद रखिएगा, इसको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला का आपको। इसमें शो करने कह रहा है आपको कि साइन 2 पावर n थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू बाय 2 पावर n इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा डॉट डॉट डॉट, या इसको 2 स्क्वायर जो लिखना लिखिए, 2 स्क्वायर थीटा डॉट 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 कॉस 2 पावर n माइनस, जो कि यहाँ पर देखिए थर्ड में पावर 2 आया थी, n में n माइनस 1 पावर कम आएगा। इस क्वेश्चन पकड़ना क्या आपको याद रखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा इसमें इसका जो एंगल आपको दिया हुआ है, देखिए 1 थीटा 2 थीटा 4 थीटा 8, इस प्रकार क्या आपका लास्ट देखिए -1 थीटा दिया गया, यानी कि ये बिल्कुल यहाँ पर देखिए एंगल क्या आपको, हियर एंगल्स आर इन जीपी। अगर ये फॉर्मूला इसको याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन कोई भी देगा बिल्कुल आराम से बढ़ते। एक क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में डाला भी था, तब किसी बच्चे ने कमेंट्स किया था सर इसको बिल्कुल प्रोसेस बताइए, तो मैंने जाकर के आगे इसको क्या कहते हैं, इसका फिर लॉन्ग वीडियो बना के मैंने डाल दिया था आपके टेलीग्राम चैनल पे, और आप वहां जाकर के यूट्यूब से लिंक से वहां पहुंच सकते हैं, जाकर के टेलीग्राम चैनल पे कॉपी करके वहां जाकर देख सकते हैं, इसका मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया था। फिर बताते हैं बार इसको हम लोग कंटिन्यू क्लास में। हियर एंगल्स आर इन जीपी, अगर एंगल इन जीपी में है तब कैसे बनाएं क्वेश्चन को, चलिए बनाते हैं। चलना हमको इसी प्रकार राइट हैंड साइड चलना है, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा कॉस 2 स्क्वायर थीटा डॉट 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 कॉस 2 n माइनस 1 थीटा। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, हिंट्स आपको सारा चीज क्वेश्चन में दिया रहा था आपको पहले से। आपको देखिए यहाँ पर क्या है, साइन थीटा आपको नीचे चाहिए, 2 पावर n चाहिए, तो मेरे आपके क्या दिया है, कॉस थीटा दिया गया है, अगर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें हम किससे, 2 साइन थीटा से, फॉर्मूला बन जाएगा मेरा। तो यहाँ पर क्या कीजिए आप, 2 साइन थीटा ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे डिवाइड भी कर दीजिए। अब तो बैलेंस आपको लड़ा झगड़ा नहीं है, जितना मैंने मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड कर दिया। अब ये देखिए फॉर्मूला बन गया आपको, फॉर्मूला क्या बन गया आपको, ये फॉर्मूला बन गया आपको साइन 2 थीटा। ध्यान ये रखना है कि आप जब मल्टीप्लाई करते हैं आपका रिजल्ट क्या आता है, फिर छोड़ गया आपको, यहाँ पे पहले cos 2 थीटा होगा, फिर होगा cos 2 स्क्वायर। जो लास्ट क्वेश्चन बताया इसका पहले क्वेश्चन सेम उसी प्रकार क्वेश्चन में बनेगा। हम जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम जा रहे हैं अगले वाले के पास, कैसे हम जा रहे हैं उसको याद रखना है। जब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सर में कहता था साइन 2 थीटा, मतलब जितना इस हर क्वेश्चन अलग अलग होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, जितना आगे का टर्म था सेम वैसा ही पहुंचते थे, बट साइन खाली उसका उल्टा आता था, आगे था माइनस हमको प्लस आता था, ऐसे हम आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट तक पहुंच गए। यहाँ पर जब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, रिजल्ट मेरा जस्ट मेरा आगे की तरफ प्राप्त हो, यानी कि कॉस 2 सेम वैसे रिजल्ट। पर रिजल्ट क्या प्राप्त है, यहाँ पे cos 2 थीटा दिया गया है, हमको प्राप्त क्या होता है, खाली cos खाली साइन प्राप्त हमको होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार। मतलब ये कहने का जब 2 साइन कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट प्राप्त हमको होगा सेम यही चीज प्राप्त होगा, एंगल सेम प्राप्त, बट कॉस बदले आपको साइन प्राप्त होगा। ये प्राप्त हो गया। नीचे क्या आपको लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या कीजिए अगले स्टेप के लिए, फिर आपको जो कि साइन थीटा कॉस, फिर आपको रिजल्ट आ गया, ये सारा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आप लोग ना, पॉपुलर फॉर्मूला आपको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या साइन। तो जहां भी आपको साइन और कॉस एक साथ मिले वहां 2 लगा दिए, फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ भी ना 2 फॉर्मूला बनेगा नहीं, तो क्या करते हैं 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला बन गया आपको ये। अब देखिए इसमें जाकर ये सॉल्व होकर के सेम आगे हम जाएंगे, बट सिर्फ यहाँ कॉस बदले क्या, इधर हमको साइन हमको आ जाएगा, कितना हमको आ जाएगा हमको, ये हमको आ जाएगा साइन, सेम रिजल्ट देखिए यहाँ पे 2 साइन कॉस से इसके पास पहुंचे, बट मेरा साइन 2 थीटा आया, इसके पास पहुंचे, क्या आंसर हमको आएगा, साइन 2 स्क्वायर थीटा हमको आएगा। इधर कितना बचा हुआ है, cos 2 स्क्वायर थीटा डॉट 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 cos 2 n माइनस 1 थीटा। नीचे कितना आपका हो गया, 2 स्क्वायर
साइन थीटा। इस प्रकार एक वक्त ऐसा आएगा पहुंचते पहुंचते किसके पास पहुंच जाएंगे, इसके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए डॉट 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 मार दिए हम। तो जिसके पास हम पहुंचते हैं, क्या जैसे देखिए हम लोग पहुंचे इसके पास बट साइन के साथ पहुंचे, इसके बाद जब पहुंचे तो क्या हमको रिजल्ट प्राप्त होगा, हमको प्राप्त हो जाएगा साइन के साथ, यानी कि हमको प्राप्त होगा साइन 2n-1 थीटा, और जो पहले से दिया वो तो यहाँ पे है ही cos 2n-1 थीटा। और ये 2 मल्टीप्लाई करते करते बार बार जा रहे हैं, n तक चूंकि चले जाएंगे हम लोग, तो 2 पावर अगर 5 बार मल्टीप्लाई करते 2 पावर 5 होता, क्योंकि n टाइम से जा रहे हैं, तो 2 पावर कितना आपका n आपका हो जाएगा इनटू कितना आपका हो गया साइन थीटा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फाइनली आपके, टू टू तो हमेशा मल्टीप्लाई, जब यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे नहीं आंसर बनेगा नहीं, तो 2 चूंकि n टाइम से मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर दिए, पहले आंसर की पावर कितना होगा 2 पावर n मेरा यहाँ पे हो गया। अब दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं क्या आंसर प्राप्त हमको होता है, जस्ट हमको अगला टर्म प्राप्त होता है, एक पावर देखिए 1 से 2 प्राप्त हुआ था, 2 से 3 ऐसे 2 से 4 प्राप्त हुआ, इससे एक पावर आपको आगे प्राप्त आपको बढ़ने वाला पावर आपका है। देखिए पहले यहाँ कितना था 1, यहाँ 2 0 था, हमको प्राप्त कितना होगा 2 1, फिर कितना प्राप्त हम हो गया 2 2, एक पावर बढ़ जाता है, ये कितना रिजल्ट प्राप्त आपको हो जाएगा, सिर्फ साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पावर कितना n हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और नीचे कितना आपको हो जाएगा 2 पावर n इंटू क्या, यहाँ 2 पावर n क्यों, क्योंकि 2 सब मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो लास्ट में 2 पावर कितना आपका n हो गया, 2 पावर n साइन थीटा। इसका रिजल्ट अब याद रखिएगा। इसी में एग्जांपल हम दिए थे कि cos π/7 cos 2π/7 इंटू cos 4π/7। देखिए यहाँ पर एंगल आपका है ना जीपी में दिया हुआ 1 2 4 जीपी में दिया गया है, और काउंटिंग यहाँ कर लेना आपको कि संख्या कितनी है, 3 है 5 है 7 जो भी दिया रहेगा बिल्कुल वो आप काउंटिंग कर ले। आपको यहाँ 3 नंबर दिया n का वैल्यू पता चल गया आपको, इसका सीधा आंसर क्या लिख देंगे हम लोग, साइन ले देंगे यहाँ पे 2 पे पावर n कितना 3 है, तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा थीटा, थीटा कितना आप लिए हुए हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2π/7। नीचे कितना आपको दिया है 2 पे पावर n, 2 पे पावर कितना होगा 3 हो जाएगा, इंटू क्या साइन थीटा, साइन थीटा कितना आप लिए हैं तो π/7। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन बन जाता है। ये ऊपर हो गया साइन कितना आपका हो गया, अच्छा थीटा इसको बना गया है ना, साइन 2 पावर n थीटा, थीटा π/7 आपका है, सॉरी π/7। ये आपको हो गया साइन 8 π/7 हो गया, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं साइन पाई प्लस π/7, और नीचे कितना आपको है, नीचे आपके पास है 2q इंटू साइन π/7। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा माइनस साइन π/7 माइनस साइन π/7, नीचे कितना आपका है 8 साइन π/7, ये कट जाएगा आपको, आपका आंसर क्या निकलेगा -1/, इसको याद रखिएगा आप लोग आराम से। So that cos square theta plus cos square alpha plus theta -2 cos alpha into cos theta into cos alpha plus theta
इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये आपको शो करना है। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट मतलब कि आजादी, अंग्रेजों से आजादी मिली हमको, गुलामी से मुक्ति हमें। इंडिपेंडेंट मतलब कि इस क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे, इसका रिजल्ट जो भी आपको आवे, बस उस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको थीटा नहीं आएगा, बाकी सब कुछ रहेगा। थीटा पसंद हमको नहीं है, थीटा में नहीं लाना। कैसे नहीं लाना है, खुद करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में कहाँ कौन फॉर्मूला काम कर वो देखने वाली बात यहाँ पे है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा, तीनों ही अपने आप में फार्मूला है। पहला काम क्या करते हैं हम लोग, जो सबसे पहला लगाना हमको है इसमें, इसको पहले यूज कर दीजिए। 2 cos A इंटू कॉस बी को, ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तो आप कर ही सकते हैं कितना, 1 प्लस कॉस 2, बता चुके हैं पहले, कुछ देर पहले आपको हम। वन प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते कितना हम लोग, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको ब्रेक करते, कहीं ये कट जाए बाय द वे, ऐसे तो हो सकता है ये कट जाए, इसको अभी ब्रेक नहीं करते। चलिए ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है इस रिजल्ट। एक कट जाए बाय द वे, ये आपको इसको फिलहाल रहने देते हैं इसको। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, कहीं सेम टर्म वहां दिखाई पड़ रहा है हमको, लग रहा है कहीं कहीं कट जाए। तो 2 cos A इंटू कॉस बी क्या फॉर्मूला होता है, कॉस A माइनस बी प्लस क्या, कॉस A प्लस बी, साथ में क्या मल्टीप्लाई आपको इधर है, कॉस अल्फा प्लस थीटा। यहाँ पर क्या यूज किए हम, 2 cos A इंटू कॉस बी इक्वल टू कितना, कॉस A माइनस बी प्लस कॉस A प्लस बी। ये हो गया आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा। इसको मल्टीप्लाई के इसके साथ कीजिए, ये हो जाएगा माइनस, जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या होगा, कॉस A प्लस बी और कॉस A माइनस बी। फॉर्मूला क्या लिखा है आपको हम, कॉस A प्लस बी इंटू कॉस A माइनस बी। आपको लिखा है फॉर्मूला, हम देखिए पीछे वीडियो में, कॉस स्क्वायर A माइनस क्या, साइन स्क्वायर बी। तो कितना रिजल्ट आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों सेम सेम है, तो कॉस स्क्वायर, देखिए मैंने कहा था कट जाएगा, कट ही गया फाइनली, देखिए कोई। तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा, ब्रैकेट ब्रेक कर दीजिए, ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा। ये देखिए इससे कट गया, बेकार मेहनत करना पड़ता हमको। अब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ कर दीजिए आप। आपको यहीं से बिल्कुल आज़ादी चाहिए थी, आपको आज़ादी मिल ही गई। क्यों मिल गई, चूंकि मिलकर कितना आपका तो 1 हो जाता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट यहाँ क्या है फॉर्मूला होता है, यहाँ थोड़ा आगे बढ़, एक स्टेप बढ़ जाइए तो देखने में अच्छा लगेगा। साइन स्क्वायर अल्फा, थीटा कहीं आपको नहीं आए, यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, थीटा। जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं मल्टीपल एंगल में, सारा का सारा हम बता रहे हैं, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहे हैं।
बस आप लोग इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, इससे अधिक पढ़ने का आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि सारे क्वेश्चन का हर बुक का निचोड़ ही सारा क्वेश्चन रहता है। Prove that 4 into cos cube 10 plus sin cube 20 minus equal to 3 cos 10 plus sin 20। ये प्रूव करना आपको। तो फॉर्मूला जस्ट पीछे ही बताया आप लोग को, साइन पे पावर 3 यानी साइन क्यूब कॉस क्यूब। फॉर्मूला क्या बताया आप लोग को? फॉर्मूला बताया हम लोग को कि साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस क्या 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से साइन क्यूब का वैल्यू अगर निकालेंगे क्या आंसर निकलेगा? देखिए तो 3 साइन थीटा माइनस, फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लीजिए, फॉर्मूला पीछे हम लिखा दिए हैं, ठीक है। इस प्रकार कॉस का निकालिएगा तो कॉस क्यूब थीटा हो जाता है 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा बाय 4 हो जाता है। बस यहाँ पे सीपीसी का यूज करना, आपको ज्यादा नहीं करना है इसमें आपको। तो ये हो गया कॉस क्यूब 10, इसका यूज कर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे थीटा के प्लेस पर क्या 10 आपको डालना है, तो ये आपका हो गया कॉस क्यूब 10, यानी आपका ये होगा कॉस क्यूब 10, कॉस क्यूब 10। तो जहां थीटा वहां 10 डाल दीजिए, तो रिजल्ट क्या आपका होगा? देखिए तो रिजल्ट आपका होगा 3 कॉस 10 प्लस कॉस 3 इंटू 10 30 हो जाएगा। अब बाय कितना आपका हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर साइन का लिखिए, साइन का ऊपर में आपका आ जाएगा, आपका हो जाएगा 3 साइन 10 माइनस साइन 30 हो जाएगा, बाय कितना होगा? 4। सबका एलसीएम ले लीजिए, पूरा एलसीएम आपका हो गया 4। कितना आपका हो गया? 3 कॉस 10 कॉस 30 कितना आपका? अच्छा इसको आपका हो जाएगा √3/2। आपको लाना क्या है? कॉस 30 लाना है, कॉस 10 और साइन 20 लाना है। पहले कम पहले सब पहले 4 पहले कटा दीजिए सबका, क्यों एलसीएम में क्या जरूरत है? पूरे में 4 इधर मल्टीप्लाई कट जाएगा, कितना रिजल्ट आपका हो जाएगा? 3 कॉस 10 प्लस सब पूरा 4 कट कॉमन ले कट जाएगा, तो कॉस 30 प्लस हो जाएगा ये 3 साइन 10 माइनस कितना साइन, चलिए कट जाएगा सब। हो कुछ तो गलती मैंने किया है, यस। यहाँ पे देखिए साइन में देखिए थीटा 20 है ना, या कितना आपका होगा 20, या कितना आपका होगा? मेरे कुछ कट क्यों नहीं रहा है? ये रिजल्ट बिल्कुल कट जाता है। अब सही है, 20 चाहिए भी था आपको, चलिए ठीक है। 3 कॉमन लीजिए, कॉस 10 प्लस क्या हो गया? साइन 20। कॉस 30 वैल्यू कितना निकलता है आपको? √3/2। साइन 60 भी कितना होता है? ये कट गया, आपका आंसर हो गया 3।
prove that sin 5 theta equal to 5 sin theta minus 20 sin cube theta plus 16 पावर 5 थीटा, ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए आप लोग, क्या है, आपको साइन, सारा रिजल्ट आपको साइन में चाहिए और साइन थीटा चाहिए, सिंगल थीटा। यहाँ देखिए 5 थीटा दिया है, भले पावर साइन पे अलग बात है, पर सब एंगल देखिए थीटा 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 का, यानी आपको बिल्कुल ब्रेक होकर के थीटा पहुंचना। ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाइएगा वो तरीका सीखना, यही क्वेश्चन याद कर लेना आपको। तो आपको यहाँ साइन 5 साइन 6 7 कुछ भी आपको हो सकता है। आप पहला काम यहाँ पर क्या कीजिएगा, इस 5 थीटा को दो एंगल में तोड़िए, ब्रेक कीजिएगा, और दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप चूंकि 2 थीटा और 3 थीटा दोनों फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, साइन 2 थीटा का भी है, साइन 3 थीटा का भी। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं 2 थीटा प्लस क्या 3 थीटा। तो अगर यहाँ पे करते हैं थीटा प्लस 4 थीटा, तो साइन 4 थीटा का फॉर्मूला पता हमको नहीं है, नहीं पढ़े हम लोग। ऐसा करें जो आपको पता चल जाए, डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी हो गया आपको, ये आपका हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस ये हो गया कॉस ए इंटू साइन बी। आपको याद रखना है बस अर्जुन की तरह की मछली को सिर्फ आंख को देखना है, ठीक है। अब मैं टारगेट पर ये मेरा है कि साइन थीटा कैसे पहुंचे, पावर तो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा जब साइन कन्वर्ट कीजिएगा। बस यहाँ देखिए कॉस भी है, आपको ध्यान ये रखना है कि कॉस को भी तोड़ना है। साइन 2 थीटा हमको साइन थीटा चाहिए, कॉस 3 थीटा है, थीटा हमको चाहिए, सबको ब्रेक करना पड़ेगा। बस सारे फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा। साइन 2 थीटा कितना पहले आपका हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा, और कॉस क्यूब कॉस 3 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं किस प्रकार से, फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इधर आ जाइए, इधर कॉस 2 थीटा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन के टर्म में, तो हम लोग पढ़ चुके हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस 2 थीटा का हम कह सकते हैं इसमें यहाँ पे कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 भी कन्वर्ट अपने आप हो गया। अच्छा साइन 3 थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन। सबको पहला काम करना है बिल्कुल एकदम थीटा थीटा में कन्वर्ट कर, देखिए सारा को थीटा में कन्वर्ट हो गया। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आता है। तो पहला काम ये करते हैं हम लोग, ये इसको रहने दीजिए 2 साइन थीटा, यहाँ से पहले कॉस बाहर कॉमन निकालिए, तो बाहर एक कॉस पहले से मौजूद था, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो यहाँ कितना बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। आगे चलिए, यहाँ तो बिल्कुल सही आपका है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सब ब्रैकेट तोड़ दीजिए, इसमें कुछ टेंशन है नहीं, आपको चलता रहेगा। अब सब कुछ फल दो चीज बच जाएगी, ये कॉस और कॉस कन्वर्ट आराम से इजीली हो जाएगा आपके पास, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या भी कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, इधर कितना आपका हो जाएगा, देखिए इधर तो 1 ही रहेगा, इधर कुछ सिंपलीफाई होने के चांसेज है नहीं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन। चलो ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है, मेन इधर ही पजलने से पहले ये मल्टीप्लाई आपस में पहले कर लीजिए, इजी रहेगा। तो साइन थीटा को 1 से करेंगे कितना आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आपका होगा 4 इंटू 1 4 माइनस 3 कितना आपका 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 4 आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, एक चीज गलती आपसे हो गई हम लोग से कि यहाँ दोनों में बिल्कुल इंटू का रिलेशन है ना, यहाँ इसमें इंटू का साइन दिया गया है, इसको लोग ब्रैकेट ब्रेक नहीं कर सकते हैं, बट इसको ऐसे रखना पड़ेगा, यहाँ इंटू का साइन, सॉरी आपका इंटू में, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे लिखिएगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
छोटी छोटी गलती भारी पड़ जाएगी। देखिए तो बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ पर दिए पड़े 1 माइनस 2 चलिए सबको मल्टीप्लाई करते हैं एक बार में, देखिए सारा रिजल्ट आपको आ जाएगा। तो साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, बाहर 2 है तो कितना होगा 2 साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आपका हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा, पीछे 2 लगा हुआ है तो -8 साइन क्यूब थीटा। फिर माइनस साइन क्यूब थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, पीछे 2 लगा हुआ है तो -2 साइन क्यूब थीटा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 साइन टू द पावर 5 थीटा इंटू 2 लगाओ पीछे तो हो जाएगा +8 साइन टू द पावर 5 थीटा। इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट आ जाएगा। 2 साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते फर्क पड़ जाएगा, 2 3 हो जाएगा 6 -6 साइन टू द पावर 4 थीटा, और माइनस माइनस क्या आपका हो जाएगा प्लस, यानी 2 4 हो जाएगा 8 साइन टू द पावर 5 थीटा। कुछ कट रहा है आपको 5 चाहिए, 3 चाहिए, 1 चाहिए, यानी बाकी कटेगा। 5 3 1 ही, और 4 बच गया आपको ना। 4 कैसे आपको रिजल्ट आ गया, कहीं ना कहीं तो मिसिंग हुआ है। 4 तो आना ही नहीं चाहिए था, तो मल्टीप्लाई गलती कर दी हम लोग। क्या 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 साइन थीटा, ये हो जाएगा -4 साइन क्यूब थीटा। ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6, सॉरी साइन क्यूब थीटा होगा ना, ये तो गलती है। साइन क्यूब थीटा +8, आप सही है। चलिए आप सबको प्लस कर दीजिए। यहाँ देखिए 2 साइन थीटा, यहाँ फिर देखिए यहाँ 3 साइन थीटा, 5 साइन थीटा, और कहीं नहीं है तो रिजल्ट आपका हो गया 5 साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद ये देखिए साइन क्यूब यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो -8 -2 -10 हो गया, -10, और यहाँ देखिए -4 -14 और -6 -20, यानी आपका ये हो गया -20 साइन क्यूब थीटा। और फिर जो रेस्ट बचा आपको देखिए वो 5 बचा होगा, 8 साइन पावर 5 थीटा प्लस 8 कितना होगा 16, प्लस कितना होगा 16 साइन पावर। हो गया प्रूव्ड आपको। चलिए नोट कीजिए इसको लोग। cos 4 थीटा माइनस cos 4 अल्फा इक्वल टू 8 cos थीटा माइनस cos अल्फा इंटू cos थीटा प्लस cos अल्फा cos थीटा माइनस साइन अल्फा इंटू cos थीटा प्लस साइन अल्फा, ये शो करना है। आप चाहें तो राइट से भी चल सकते हैं और लेफ्ट से भी चल सकते हैं, जिधर। चलिए लेफ्ट राइट से आइए तो इजी रहेगा आपको। इधर पिकअप आपको 1 अप लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 प्लस
पूरा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगर लेफ्ट से चलते, पहले लेफ्ट से चलिए। पहले लेफ्ट में है cos 4 थीटा माइनस cos 4 अल्फा। आप ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस, चूंकि आपको आंसर cos सिर्फ चाहिए आपको पहले, यहाँ पे 1 माइनस cos 4 थीटा और माइनस 1 प्लस cos 4 अल्फा। क्यों ऐसा किए, देखिए 1 में तो कट जाएगा आपको, नहीं सॉरी, ये तो 1 प्लस cos 4 थीटा ही ना होगा ना, 1 प्लस cos 4 थीटा माइनस 1 प्लस cos अल्फा। 1 से 1 कट जाएगा, cos वहीं कहीं पहुंच जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया 1 प्लस cos थीटा का। फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब जितना आपको यहाँ एंगल होता है उसका जस्ट एंगल हाफ हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ये आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4 का 2 थीटा हो जाएगा, ये आपका 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा हो जाएगा। इधर 2 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा आपके पास, cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस cos स्क्वायर 2 अल्फा। यहाँ से अगर आगे बढ़िएगा इस प्रकार से तो cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बोले हुए हैं यहाँ पे, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म ले जाएंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा आपका cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। cos 2 थीटा प्लस cos 2 अल्फा, फिर ये हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस cos 2 अल्फा। चलिए अब ठीक है, cos 2 थीटा को फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं इस प्रकार से, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी कितना आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। आपको साइन भी चाहिए ना, इसको अगर हम साइन के टर्म में लिखें तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ये हम लोग लिखते हैं ना 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर इस टर्म को यूज करें हम लोग तो ये हो जाएगा 1, जो 1 से 1 कट भी जाएगा, आपको इसीलिए कर रहे हैं इसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। इस प्रकार से cos 2 थीटा फिर यहाँ पे कर दीजिए आप 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ तो 1 से 1 कट जाएगा, चलो ठीक है। और cos 2 अल्फा को हम ऐसा कर, जो 1 कट जाए मेरा, तो ऐसा करते हैं इसको हम लोग cos 2 स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस, इससे क्या बेनिफिट होगा देखिए आपको, जब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे हम लोग तो माइनस प्लस, हाँ 1 कट जाए, 1 ही कटाना हमको था मेरे लिए, ठीक है। ये हो गया आपका 2, तो 1 से 1 कट गया,
तो पूरे में देखिए 2 कॉमन आपको है, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस अल्फा। तो सोच सोच के यहाँ पे डालिए कि वैल्यूएशन क्या रिजल्ट आपको आएगा। इधर देखिए कितना आपको 2 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो माइनस प्लस 1 कट ही जाएगा आपको, माइनस कितना आपका हो जाएगा, ये भी उतना ही सेम रिजल्ट है। आपको चाहिए एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फोर, आपको आ जाएगा। उधर चाहिए आपको कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा। ऐसा करते इसको हम लोग अगर कॉस टू अल्फा को अगर ये यूज करते हम लोग 1 माइनस, देखिए इसको चेंज कर दीजिए। हाँ, कॉस टू थीटा का प्लेस पर आप डाल दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके प्लेस पर डाल दीजिए आप कॉस यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा होना चाहिए ना, तो कॉस यहाँ तो साइन, अच्छा कॉस, सॉरी साइन में अल्फा, यही अल्फा होना चाहिए, तो ठीक ही था मेरा क्वेश्चन भी। कॉस टू थीटा मेरा हो गया, ये सही था मेरा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कॉस टू अल्फा को हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस टू अल्फा। तो गड़बड़ हो रहा है कहीं न कहीं पर। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस थीटा प्लस, ओहो यहाँ तो गलती हम कर रहे हैं बाबा, तो मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये मेरा हो गया, अब सही है, ये तो गड़बड़ नहीं रहा, अब रिजल्ट आ गया, ठीक है। और ये भले सही लिखे थे, और कॉस टू अल्फा मेरा हो जाएगा ये 1 माइनस 2 हो गया रिजल्ट, 2 साइन स्क्वायर अल्फा। एक मिसिंग की वजह से गलती हो रही, चलिए ठीक है। 2 ये हो गया, 2 कॉमा आप सही है, बिल्कुल सही है। अब ये 2 कॉमा ले लीजिए, तो ये 1 से इसके बदले क्या लिखना हमको है, 2 कॉस ए स्क्वायर थीटा, थीटा कहाँ, अल्फा है ना, सॉरी अल्फा और माइनस 1, बहुत टाइम पजल कर दिया मैं था। चलिए अब सही है, ये हो गया 1 से 1 आपका कट जाएगा, बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसके वजह से गलती हो गई। चलिए ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया, 2 2 बाहर कर 8 आपका हो जाएगा। अरे कॉस स्क्वायर बना सकते, क्या कितना आपका हो, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा, कॉस थीटा माइनस कितना होगा साइन अल्फा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा एक बार कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा, और फिर क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा। रिजल्ट आया आपको, आ गया। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्योंकि बहुत टाइम लग गया इसमें हमको। अब सब क्वेश्चन देखिए, इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको आने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। If alpha and beta are acute angles, means 90 से कम, 0 से ग्रेटर, and cos 2 alpha and
cos 2 अल्फा इक्वल टू 3 cos 2 बीटा -1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस cos 2 बीटा 3 माइनस cos 2 बीटा। तो प्रूफ ये करने का आपको, प्रूफ दैट tan अल्फा इक्वल टू √2 tan बीटा, ये आपको प्रूफ करना है। आपको सब कुछ क्वेश्चन में छिपा हुआ, सारा मंत्र नहीं छिपा हुआ है। आपको अल्फा बीटा एक्यूट एंगल छोड़ी से गोली मारी, बाद में देखेंगे। आपको ये दिया हुआ है और आपको ये प्रूफ करने पर कुछ मत जो दिया उसको लेके चलिए, अपने रिजल्ट अपने यहाँ पहुंच जाइएगा सिंपली। ये कैसे पहुंचते हैं, हमको दिया हुआ है cos 2 अल्फा, क्योंकि हम देखिए सब अल्फा और बीटा डबल डबल 2 टाइम्स है, यहाँ देखिए सब सिंगल टाइम्स है, सिंगल टाइम कन्वर्ट करना है। बस फॉर्मूला खाली यूज करना आपको, क्या cos 2 थीटा इक्वल टू क्या बताएं आपको, सिंगल में cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या, ये लगा दीजिए, काम चल जाएगा आपको। लेकिन आपको अच्छा आपको रिजल्ट लाना है 10 में, क्या 10 में बताएं कितना आपको, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1। बस क्वेश्चन देख के काम करना, कहाँ जाना हमको है। तो cos 2 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। इधर है 3 cos 2 बीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस 1। थ्री cos 2 बीटा माइनस 1, देखिए ये अलग है, सॉरी, ये 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाहर में है, यहाँ पे 3 बाहर में है, माइनस cos 2 बीटा, ये क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई पहले करते हैं। तो ऊपर का एलसीएम आपको उतना ही आपको हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, एक ही टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 tan स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ये तब कैसे ही कट गया आपको डायरेक्ट। लेंदी क्वेश्चन होता है, ध्यान से देखिए इसको। आप चल रहे हैं किसको लेकर के, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। इधर कितना आपका हो गया, देखिए ये आपका हो गया 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, ये हो गया 2 माइनस हो गया 4 tan स्क्वायर बीटा। नीचे भी कितना आपका हो गया 3 माइनस 1 2 प्लस 4 tan स्क्वायर बीटा। तो 2 2 कॉमन ले कटा दीजिए, तो क्या बचेगा इसमें 1 माइनस 2 tan स्क्वायर बीटा, और ऊपर कितनी चाहिए था 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे बेस्ट रहेगा। इसमें नो मतलब डिवाइड रेशियो दिया गया, क्या बता चुके पहले आप लोग को, इसमें लगा दीजिए क्या कंपोनेंट एंड क्या डिवाइड, इजी रहेगा आपको। इसमें क्या करते ऊपर प्लस करते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा में प्लस कर दीजिए, 1 प्लस, आसान तरीका, 1 माइनस tan स्क्वायर माइनस कर दीजिए इसको, माइनस 1 माइनस tan, एक काम यहाँ भी कर दीजिए, 1 माइनस 2 tan स्क्वायर बीटा प्लस 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा बाय कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 tan स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस 2 tan स्क्वायर बीटा।
ऊपर देखिए 2 टेन का बीटा कट जाएगा, टेन का अल्फा कट जाएगा, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा। अब जो बचा उसको क्या बचा उसको लिखते हैं हम लोग। देखिए कितना बचा मेरे पास, ऊपर यहाँ 2 बचा, नीचे का -2 टेन स्क्वायर अल्फा, तो -2 टेन स्क्वायर अल्फा। यहाँ कितना बचा आपको 2, नीचे से बचा कितना -4 टेन स्क्वायर बीटा। तो पहले तो माइनस से माइनस हटा दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए और 2 से 4 काट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 2 टेन स्क्वायर बीटा, टेन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा √2 टेन बीटा। तो जहां भी फॉर्मूला को देखिएगा ऐसा फॉर्मूला लिखा रहेगा cos 2 अल्फा का, जिसमें कन्वर्ट फॉर्मूला लगा दीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। इफ x sin अल्फा इक्वल टू y cos अल्फा, देखिए क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, खाली यूज कैसे करना वो सिखाते हैं आपको हम। प्रूव दैट x बाइसेक 2 अल्फा प्लस y बाय कोसेक 2 अल्फा इक्वल टू, आपको शो करना है x के बराबर। नहीं आपको आया इसमें आपको y नहीं रखना, चलिए y हटा देंगे, क्या दिक्कत है इसमें। क्या दिया गया हमको x साइन अल्फा इक्वल टू y कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा x साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इक्वल टू कितना y, चाहे y बाय x कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू y बाय x। अब आइए क्वेश्चन पे, ये लिखा हुआ x बाय सेक 2 अल्फा प्लस y बाय कॉसेक 2 अल्फा। पहले सेक को ऊपर ले जाइए, तो जाएगा cos 2 अल्फा, ये भी ऊपर चल जाएगा। पहला क्वेश्चन यहीं से बात की थी हम लोग, याद कीजिए a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा था, और टेन चूंकि आपको दिया गया है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे हो जाएगा 2 टेन अल्फा बाय हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। आप सब वैल्यू पुट कर दीजिए। टेन अल्फा कितना y बाय एक्स दिया गया है, ये होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 वाई बाय एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। बस सिंप्लीफाई खाली करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिएगा एलसीएम लेंगे दोनों एक्स तो कट ही जाएगा, बच कितना जाएगा आपको ऊपर में, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे एलसीएम से डायरेक्ट काट दिए हम लोग। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक एक्स तो कटेगा, एक एक्स ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ऊपर जाके हो जाएगा वाई तो पहले से था ही, ऊपर जाकर आपको हो जाएगा 2x वाई का स्क्वायर, नीचे बचेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस कितना, चेक कर लीजिएगा भाई दिक्कत होगा तो। अब देखिए पूरा ही आपका एलसीएम आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर, 1 टाइम्स कटेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और ये आपका हो गया प्लस 2x स्क्वायर। तो कितना आपका हो गया एक्स क्यूब, ये घट जाएगा, बचेगा 1x वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर। तो पूरे में x आप कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कट जाएगा। आपका रिजल्ट कितना आपका प्रूव हो गया आपको।
अब मल्टीपल एंगल का एक लास्ट क्वेश्चन आज। If alpha equal to pi by 15, pi by 3, prove that cos alpha cos 2 alpha cos 3 alpha cos 4 alpha cos 5 alpha cos 6 alpha equal to -1/60। ये आपको शो करना है। क्या क्या बुक में देखिएगा, गलती से लिखा गया कुछ बुक में, यहाँ +1/16 लिखा हुआ है, कुछ सही क्वेश्चन वो एरर आपका है, सही है, तो इसका रिजल्ट यही है। आप खुद देखिए, खुद रिजल्ट करने वाले हैं। पहले जो हमको दिया पहले इसको लिख लेते हैं, उसका रिजल्ट काम आएगा। गिवन अल्फा इक्वल टू पाई बाय 3, हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि 3 अल्फा इक्वल टू कितना पाई, को फर्स्ट हमने छोड़ दीजिए। अब आइए लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसा क्वेश्चन पहले बना चुके हैं आप लोग, जहाँ थ्योरी बता रहे थे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में याद रखने के लिए। तो जो ऐसा इंटू जितना क्वेश्चन रहेगा, जितना कॉस है उतना साइन मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ। तो ये को 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, चूंकि यहाँ पर डिफिनिट है तो आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। उसमें तक क्या एन तक था, 2 टर्म किया, बाकी सीधे वहां डायरेक्ट पहुंच गए थे हम लोग। कॉस 2 अल्फा कॉस 3 अल्फा कॉस 4 अल्फा कॉस 5 अल्फा कॉस 6 अल्फा। अल्फा को बाद में पुट करेंगे हम लोग। ये फॉर्मूला नीचे डिवाइड भी कर दीजिए आप 2 साइन अल्फा से। ये कितना आपका हो गया, ये आपका हो गया साइन 2 अल्फा। आगे कितना है कॉस 2 अल्फा कॉस 3 अल्फा इंटू कॉस 4 अल्फा इंटू कॉस 5 अल्फा इंटू 6 अल्फा। नीचे कितना आपको है 2 साइन अल्फा। अब क्या कीजिएगा, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर में अगेन, अलग रंग से पता चल गया, दोबारा स्टेप किया 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना फिर आपका हो गया, ये आपका हो गया साइन 4 अल्फा। पहले इसको आप लिख दीजिए, इसके साथ जो पेयर बनाता है कॉस 4 अल्फा, जो बचा उसको बाद में लिखिए कॉस 3 अल्फा कॉस 5 अल्फा कॉस 6 अल्फा। नीचे कितना आपका हो गया 4 साइन अल्फा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो फिर आपका ये क्या होगा, फॉर्मूला बन जाएगा, ओहो कॉस 4 अल्फा ना, ये आपका हो जाएगा साइन 8। अब ऐसा मैच नहीं कर रहा है मत लिखिए इसको, कॉस 3 अल्फा इंटू कॉस 5 अल्फा इंटू कॉस 6 अल्फा। नीचे कितना आपका है 8 आपका साइन अल्फा। अब चलिए अब डालते हैं इसका वैल्यूएशन। ये साइन 8 अल्फा को हम क्या कह सकते हैं, साइन 8 अल्फा को हम कह सकते हैं 3 अल्फा प्लस 5 अल्फा, और 3 अल्फा का मान डाल दीजिए कितना आपका है, ये आपका पाई है। कॉस 5 अल्फा को यहाँ इसके रिजल्ट आपको आने वाला है, और कॉस 6 अल्फा है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आपका ये हो जाएगा, आपका ये आपका 2 पाई हो जाएगा। नीचे कितना आपको है 8 आपको साइन अल्फा। ऐसा क्यों किए, 3 अल्फा का मान यहाँ से डाल सकते कितना, देखिए पाई हो जाएगा पाई प्लस 5 अल्फा। तो यहीं पे रखिए कॉस 5 अल्फा, कॉस पाई कितना आपका हो जाता है -1, और कॉस 2 पाई कितना आपका हो जाएगा +1। नीचे कितना आपका हो गया 8 साइन अल्फा। तो साइन पाई प्लस थीटा कितना आपका होगा, थर्ड में चले गए तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये होगा माइनस साइन 5 अल्फा इंटू कितना कॉस 5 अल्फा -1। नीचे कितना आपका हो गया 8 साइन अल्फा। अब देखिए साइन 5 अल्फा कॉस 5 अल्फा आ गया, फिर क्या करेंगे इसके लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
माइनस माइनस हो गया प्लस आपको, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 साइन 5 अल्फा इंटू हो गया कॉस 5 अल्फा। नीचे कितना 8 साइन अल्फा है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साइन अल्फा को आपका चलो ठीक है 8, इसको रहने दीजिए। ये फॉर्मूला कितना आपका हो गया, आपका हो गया साइन 10 अल्फा हो गया, 10 अल्फा बाय 8 साइन। अच्छा एक सेकंड, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, ये हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा आपका। अब साइन 10 अल्फा को हम कह सकते हैं 3 इंटू 3 अल्फा प्लस अल्फा बाय कितना 16 साइन अल्फा साइन 3, और 3 अल्फा का मान कितना आपको दिया गया, पाई दिया गया, तो आपका हो गया 3 पाई प्लस अल्फा बाय हो गया 16 साइन अल्फा। तो साइन 3 पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच जाइएगा फाइनली आप, जो और मल्टीपुल है एंगल नेगेटिव आपका हो जाएगा, तो आंसर आप कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, नीचे है 16 साइन अल्फा, ये कट जाएगा, आपका आंसर कितना हो गया -1/6। प्रूव हो गया आपको। तो ये सारा क्वेश्चन था आपका मल्टीपुल एंगल का। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोग को हम सब मल्टीपुल एंगल के बारे में। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, सारा क्वेश्चन देखिए फॉर्मूला बेस्ड था। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, आप, मेरा उद्देश्य एक ही है, आप बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना, खासकर वैसे गरीब बच्चों को जिनके पास पैसे नहीं पढ़ने के लिए। प्लेटफॉर्म तो बहुत है, मैंने पैसे किसी कुछ मांगता नहीं हूँ, मैं सिर्फ आप पढ़िए हमारे वीडियो, जितना फायदा उठा सकते हैं फायदा उठाइए। और जो हिंदी भाषी बच्चों के, जो राज्य के जो बच्चे हैं, तो मैं नेक्स्ट में फ्यूचर में आने वाला जो है मैं आपका सारा वीडियो हिंदी में लेकर आऊँगा। जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़ेंगे, बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ेंगे, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, टेंशन किसी को लेने का। बिल्कुल फुल्ली एनसीईआरटी कवर सिलेबस रहेगा, उसमें कहीं से कोई कोताही नहीं होगी। मैक्सिमम क्वेश्चन जहाँ तक आपको बता रहे हैं। अभी चूंकि 11th आपका फाउंडेशन बैच चल रहा है, इसको सिंपली मत लीजिए, इतना बताने की आवश्यकता नहीं थी। ये आपका एक्चुअली एक्सटेंसिव कोर्स है, मतलब इससे आप कम से कम मेंस वगैरह एनडीए वगैरह वहां तक कवर आप कर सकते हैं। बट एनडीए का हम एक अलग से वीडियो थोड़ा सा लेके आएंगे, थोड़ा सा एनडीए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो उसको मैं अलग से वीडियो उसका लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।